पार्ट बच्चे बोल रहे डाउट एक बार मैं करवा देता हूँ। 867 और 255 है। 255 को हम इससे डिवाइड करेंगे 867 से। 55 को अगर 3 से इंटू करोगे कितना आएगा 765 एंड कितना हमारे पास 102। इस 102 को हम करेंगे आगे 255 से। तो 102 2 204 ये आएगा 51 को फिर करेंगे 102 से 102। तो हमारे पास जो HCF हुआ वो कितना हो गया। तो इसको अगर यूक्लिड लिखेंगे तो मैं 867 is equal to 255 into 3 plus 102। ये स्टेप 1 होगा। स्टेप 2 डिवीजन उठा दो, क्या है 255 ये वाला जो डिवीजर है ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा which is equal to divisor into quotient plus remainder। then next step 3 क्या होगा 102 हमारे पास डिविडेंड बन जाएगा। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 51 into 2। ये स्टेप्स लिखेंगे हर्षित। ओके सर, समझ में? यस सर। ठीक है। अब हम इसी में देखो भाई हम अब आगे चल रहे हैं। इसी का हमें अब बनाना है। इसको आपको सॉल्व करने के लिए अब आपको इसके अंदर हमने एक नया पॉइंट सिखा रहे हैं, वो है ट्री फैक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक हम इसी के अंदर डिस्कस कर रहे हैं ट्री फैक्टर्स। हम ट्री फैक्टर्स कैसे बनाएंगे किसी भी क्वेश्चंस के, नया पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं ट्री फैक्टर्स को, थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे देखो हमें क्वेश्चन दिया 36 के ट्री फैक्टर्स बनाओ, फाइंड द ट्री फैक्टर्स ऑफ 36। आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है 36 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा 2 1 जा 2, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ठीक है, तो अब इसको ट्री फैक्टर्स में ट्री फैक्टर्स इसकी कैसे लिखेंगे। देखो ये 36 है, 36 को दो पार्ट में ब्रेक किया हमने, क्या क्या 2 into 18, पहला 2 दूसरा क्या है 18। फिर हमने 18 को ब्रेक किया 2 पार्ट में 2 into 9। फिर हमने किसको ब्रेक किया 9 को कितने पार्ट में ब्रेक किया 2 में 3 into 3। फिर हमने 3 को फिर ब्रेक किया 3 1 जा 3, तो क्या फैक्टर्स हो गए 3 1 जा 3। ये जो बना ये हमारा ट्री बन गया। आपको ऐसे ट्री बनाना है, अगर वो कहे कि फाइंड द ट्री फैक्टर्स ऑफ दिस, तो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, देन आपको ये ट्री बनाना है भैया। ऐसे कैसे बनेगा, जो हाईएस्ट नंबर होगा वो पीक पे होगा, फिर उसके बाद जो इसका फैक्टर होगा फर्स्ट वो लेफ्ट साइड, देन उसके राइट साइड में कंपोजिट नंबर जो बचेगा, नीचे हमारे पास क्वोशिएंट, फिर देन हम नेक्स्ट आगे फैक्टर्स बनाएंगे। तो आया समझ में? सर आ गया सर। एक बच्चे को समझ में आ गया, और आ गया सर। आ गया सर। ओके सर। ठीक है भाई, ये तो थोड़ा सा इजी सा मेथड था। अब हम बात कर रहे हैं आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, ध्यान से समझना भी। अब हम बात कर रहे हैं कुछ एक दो स्टैंडर्ड फॉर्म पे। आपको थोड़ा प्लस माइनस सिखा देते हैं एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म पे। ये बताओ, जैसे मैंने ये लिखा 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ये कैसे नंबर है भाई सभी?
Even. even Even. even है सर इवन नंबर्स हैं। और नंबर कौन से होते हैं? 3 5 7 1 3 5 7 9 11, ये सब कैसे नंबर हैं? ओड नंबर। अब हमें क्या करना है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ भाई, a is equal to twice time of n, where m is an positive integer। ये क्या हमारी जनरल फॉर्म बन सकती है इवन नंबर की? बताओ भाई। a is equal to 2m, where m is a positive integer। जैसे देखो, हमने लिखा a सर और भी बताना है क्या? is equal to 2m, हमने m को पुट किया 1, तो a क्या आएगा हमारे पास 2। m को कितना पुट किया हमने 2, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 4। m को पुट किया सपोज 10, तो हमें क्या मिलेगा 20। 2 into 10 20। तो क्या हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म से सभी के सभी इवन नंबर मिलेंगे? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसलिए यस सर इसीलिए ये इवन नंबर की क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ ओके सर इवन नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म a is equal to 2m। ऐसे ही ओड नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? a is equals to 3m a is equal to 3m कह रहे हो? किसने बोला? ये भूमल ने? यस सर हाँ भाई भूमल। m को मैंने 1 पुट किया, where m is an integer, m is an positive integer। उन्हें कहा m को 1 पुट किया, तो a किसके इक्वल आएगा? 3 into 1, 3 के इक्वल आएगा। पहला केस ही फेल हो गया अपना, m 1 आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब 3m नहीं हो सकता। क्या होगा भाई, कोई और स्टूडेंट बता पाएगा? Sir, A is equal to M. M. a is equal to m M. m। अब देखो, m को मैंने 1 पुट किया, 1 आ जाएगा। m को मैंने 2 टू पुट करेंगे तो ऑर्डर नंबर आ जाएगा, तो इवन नंबर आ जाएगा। बट 2 तो ओड नंबर है ही नहीं, 2 तो ओड नंबर है ही नहीं। हाँ भाई घर Yes, sir. नहीं है 2 तो. नहीं है। और कोई बताओ भाई। a is equals to 5m नहीं। हाँ भाई कहोगे? सर 7 नहीं। ऐसे तो सारे बोलते हैं तो सर है ही नहीं सर कोई, सर सब को 2 से इंटू करेंगे सर और नंबर इवन नंबर आएगा। अगर देखो मैंने ये लिखा a is equal to 2m plus 1, यस सर ये होगी। m is a positive integer की जगह पे मैंने ये लिख दिया m is a whole number। आप बताओ ये ठीक है? Yes, sir. अब मैंने m को 0 किया, तो a कितना आएगा? 2 into 0 plus 1, 0 plus 1, a कितना आएगा? 1। पहला केस। दूसरा केस, मैंने m को 1 पुट किया, तो क्या आएगा?
A is equal to 2m plus 1, 2 into m कितना है 1, 1 plus 1, 2 plus 1 कितना हो गया 3। ऐसे ही m को 3 पुट करोगे, 2 पुट करोगे कितना आएगा, 2 2 जा 4 plus 1 5। बताओ भाई आ रहे हैं सारे के सारे ओड नंबर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो इसीलिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, a is equal to 2m plus 1 वेयर m क्या होगा, होल नंबर से आएगा। m कहां से आएगा, होल नंबर से। बताओ भाई इन दो स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई दिक्कत, No, sir. No, sir. नो सर। तो अब हम लगा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट सीख रहे हैं भाई, देखना काफी इंपॉर्टेंट है। ये बताना, कुछ मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ भाई, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन हम सीखेंगे, वो देखो। ये बताओ 2 plus 2 कितना होएगा 4, 2 plus भी कितना होगा 12। तो इसका मतलब इन दोनों से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर इवन नंबर है और उसमें इवन ही प्लस हो रहा है तो हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो क्या बनता है, इवन। फर्स्ट रिजल्ट ये है, अगर इवन नंबर में इवन प्लस करते हैं तो इवन नंबर ही आता है। आया भाई समझ में फर्स्ट रिजल्ट। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अगर इवन नंबर में ओड नंबर प्लस करते हैं तो देखो क्या आ रहा है हर केस में, 2 plus 11 कितना आ रहा है 13, 2 plus 31 करोगे तो कितना आ रहा है 33। इन सभी केस में कैसे नंबर आ रहे हैं, ओड। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इवन नंबर में ओड नंबर प्लस करते हैं तो हमारे पास कैसा नंबर आता है, ओड। कैसा नंबर आता है, ओड। ये बताओ भाई सेकंड रिजल्ट समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. थर्ड, यस सर। Yes, sir. इवन इवन होता है, इवन प्लस ओड ओड होता है। उससे नेक्स्ट रिजल्ट है, अगर ओड में ओड नंबर प्लस करते हैं तो देखो कैसा नंबर आ रहा है, सर इवन। इवन। कोई भी नंबर आप लो उसमें प्लस करके देखो, मैंने लिया 7 plus 9 कितना आ रहा है 16। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला, ओड में अगर हम ओड प्लस करेंगे तो कैसा नंबर मिलेगा, इवन। ये तीनों रिजल्ट बताओ भाई, कोई डाउट है इसमें। No, sir. नो सर। No, sir. फोर्थ रिजल्ट, अगर इवन नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, देखो 2 into 2 कितना आ रहा है 4, 2 into 10 कितना आ रहा है 20। तो कैसा नंबर आ रहा है हर बार, इवन। तो ये हमारा भी कैसा नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा। फिफ्थ वन, अगर इवन नंबर को ओड से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी क्या आएगा, जैसे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कैसा नंबर आ रहा है भाई, Even. Even number. 2 7 जा 14, इसमें भी कैसा नंबर आ रहा है, इवन नंबर। तो फोर्थ और फिफ्थ से क्या कंक्लूजन निकला कि अगर इवन की प्रोडक्ट आप चाहे ओड से करवाओ चाहे इवन से करवाओ, हमेशा रिजल्ट कैसा आता है, इवन। आया भाई समझ में। Yes, sir.
तो हमारा जो कंक्लूजन निकला फोर्थ एंड फिफ्थ से, वो क्या निकला, अगर इवन की प्रोडक्ट हम किसी इंटीजर से करवा दें तो भी हमें क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। ये रिजल्ट समझ में आया भाई? यस सर। इंटीजर का मतलब हो गया ओड प्लस इवन नंबर। अगर हम दोनों से करवाएंगे तो हमारे पास कैसा नंबर आएगा, इवन। यहां तक बताओ भाई, कोई डाउट? बोलो भाई। नो सर। No, नो sir. सर। पूछता हूं इसी के ऊपर बताना, ठीक है? जैसे मेरा क्वेश्चन फर्स्ट है 2m प्लस 3। हाँ भाई हर्षित गर्ग, ये कैसा नंबर आएगा, इवन आएगा, ओड आएगा इसका रिजल्ट? अगर m मेरा इंटीजर से आ रहा है, सर इसका ओड आएगा, ओड आएगा कैसे? क्योंकि सर एम को अगर आप कुछ भी पुट करेंगे तो वो इवन आएगा, और फिर इवन प्लस ओड इवन ओड आएगा। बहुत बढ़िया। ये देखो, क्योंकि इवन इंटू इंटीजर क्या होता है, इवन। ये होता है हर्षित। हर्षित, क्या सर? और इवन प्लस ओड क्या होता है, ओड। तो इसका मतलब 2m 3 कैसा नंबर है, ओड नंबर है। हर्षित गर्ग समझ में? नेक्स्ट है भाई 6m प्लस 2। 6m प्लस 2, बताओ भाई। नेक्स्ट लक्ष्य बताएगा भाई। हाँ जी सर। बताओ ये इवन नंबर है या ओड नंबर है? ये आएगा सर इवन। इवन कैसे? 6 कैसा है, इवन। और ये सर मल्टीप्लाई करेंगे इवन आएगा, तो ये इवन आएगा। इवन में कितना प्लस करेंगे? और 2 भी इवन है, इवन तो इवन प्लस इवन, इवन। इवन। बहुत बढ़िया। यहाँ तक बताओ भाई, किसी को डाउट? नो सर। नो सर। No, sir. तो नेक्स्ट No, sir. क्लास, अब हम आगे चल रहे हैं। No, sir. अब आता है नेक्स्ट रिजल्ट। अगर हमारे पास ओड नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम इंटीजर से, तो क्या आएगा? जैसे 1 ले लिया, 1 को 1 से करेंगे तो 1, 1 को 2 से करेंगे तो 2, 1 को 3 से करेंगे तो 3, 1 को 4 से करेंगे तो 4। क्या रिजल्ट आ रहा है यहां से? जैसे हमने 3 3 2 6, 3 होल नंबर आएगा। 3 4 12। आपने इन दोनों से क्या ऑब्जर्व किया? सर इनमें होल नंबर्स आएगा, ओड इनटू इंटीजर। यहाँ पे तो क्या लग रहा है, ओड इंटू इवन अगर होगा तो इवन का यही है भाई। यस सर। अगर ओड इंटू ओड होगा तो हमेशा क्या आएगा, ओड। ओड ओड। ये बताओ भाई, ये दोनों समझ में आए कैसे आए? यस सर। Sir. और अब देखो, ओड इंटू ओड प्लस ओड क्या आएगा, इवन। इवन। किसने बोला? मैंने सर दक्ष ने।
कैसे आएगा दक्ष? ओड इंटू ओड क्या होता सर मान लो सर 3 ले लिया, 3 इंटू 3 9, और 9 में 3 और ऐड किया तो 12 इवन। है? हाँ, तो ओड प्लस ओड क्या होता है? इवन। बताओ भैया, आया समझ में सभी को? यस सर। Yes, sir. अब हेमंत ये बताओ मुझे, ये नंबर कैसा है? सर ये इवन है। इवन है। ये वाला नंबर ओड है। सर ये ओड है। सर इवन और ओड दोनों है। इवन और ओड दोनों है। और कोई भाई? Sir, integer है. क्या आएगा हर्षित? यस सर इंटीजर है सर ये। क्या है? Integer. सर इंटीजर्स है सर। अगर मैंने m हमारा इवन है, अब क्या है ये? सर अगर सर एम इवन है, हाँ, सर इवन। इवन होएगा सर तो ये। है sir, even. ओड इंटू इवन, इवन आएगा। इवन प्लस इवन यस सर। क्या हो जाएगा? इवन। इवन। यस सर। अब यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। जो बुक में है उसके ऊपर हम चलते हैं। देखो क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, वो देखो। इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। हमें ये गिवन है, हमें क्वेश्चन गिवन है क्या? शो दैट एनी पॉजिटिव odd integer, show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 या 4q plus 2, 4q plus 3, सॉरी 2 नहीं आएगा यहाँ, 3, 4q plus 3 where q is an integer. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भी। क्वेश्चन देख लिया सभी ने? यस सर। यस सर। देखो भाई, हाँ भाई हेमंत, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है बताना? हेमंत, क्या सर? कल मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम करवाई थी, वो क्या कहती थी? सर डिवीजर। डिवीजर पढ़ते नहीं नो हो? सर। सर पढ़ता हूँ सर। बताओ फिर। सर वो फॉर्मूला बताना है क्या सर, जो एल्गोरिथम बताई थी सर आपने? हाँ, सर क्वेश्चन। नहीं, वैभव यस सर। बताओ भाई क्या कहती है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? डिविडेंड। डिविडेंड सर डिविडेंड इक्वल्स टू इज इक्वल टू डिवीजर डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड हमने क्या सपोज किया था? ये किया था। यस सर। हाँ भाई वैभव, यस सर। ये सपोज किया था क्या हमने? यस सर। ठीक है, कंडीशन थी। हाँ भाई नमन,
Yes, sir. बाकी रिमाइंडर की एक कंडीशन होती है, वो जरूर लिखना है। वो क्या थी कंडीशन? सर एक तो R is equal to 0, remainder is equal to, और remainder is greater than B. ग्रेटर देन बी हो सकता है Yes, sir. Or less than B. और लेस देन बी, बस। और एक और remainder is greater than 0. 0। हाँ भाई वंश, सही है ये सभी? नो सर, कौन सी? सर सेकंड वाली गलत है। सेकंड वाली गलत है, बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला? रिमाइंडर 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट बी से लेस होगा। ये वाला निकला भाई। यस सर। तो अब Yes, sir. अब देखो इस क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, वो किस फॉर्म में होगा? 4q प्लस 1 में या 4q प्लस 3 की फॉर्म में होगा, वेयर q इज एन सम इंटीजर। हमने यूक्लिड डिवीजन का यूज करना है। अब ये देखो, जो हमें यहाँ पे इस स्टेटमेंट को आप जनरल से कंपेयर करना, तो हमारे पास क्या है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। हमें क्या गिवन है? 4q प्लस 1। तो इससे कंपेयर करने पे b की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 4। 4. b की वैल्यू कितनी आ रही है? 4. 4। हमें पता है कि कंडीशन क्या क्या है हमारे पास। कंडीशन क्या है हमारे पास? रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से बड़ी होगी, बट रिमाइंडर लेस देन रहेगा b। तो इसका मतलब पॉसिबल केसेस क्या क्या होंगे? रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट 4 नहीं हो सकता। भाई यहाँ तक समझ में आया? इसके केसेस कौन कौन से हो सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कि हमें यहाँ पे ये गिवन था 4q प्लस 1, तो हमने यहाँ से ये सिलेक्ट किया कि जो b की वैल्यू होगी वो 4 है। तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2 एंड 3, बस यही हो सकते हैं। हाँ भाई बोलो। हाँ सर, यही हो Sir, सकता है। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो देखो केस है, पहला केस, जब रिमाइंडर तो क्या होगा? एक इसके इक्वल हो जाएगा 4q प्लस 0 के। हाँ भाई सही बात है ये। Yes, sir. जब रिमाइंडर 1 होगा तो एक इसके इक्वल होगा 4q प्लस 1 के। जब रिमाइंडर 2 होगा तो एक इसके इक्वल होगा 4q प्लस 2 के। जब रिमाइंडर 3 होगा तो एक इसके इक्वल होगा 4q प्लस 3 के। तो ये 4 केसेस आएंगे भाई हमारे पास। बताओ भाई यहाँ तक समझ में आया सभी को? Yes, sir. यस सर। तो अब ये बताओ, केस है वो इवन नंबर बन रहा है, ओड है? सर इवन है पहला तो। पहला इवन है, सेकंड कैसा है? ओड। ओड। उससे नेक्स्ट कैसा है? इवन। उससे नेक्स्ट ओड। बताओ भैया। आ गया सर। एक ही बच्चे को आया है। हाँ सर, आ गया। आ गया। आ गया.
अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन नहीं आया सर समझ में। क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर ये जैसे क्वेश्चन आया पेपर में तो ये करके दिखाना पड़ेगा ये पॉसिबल केसेस। हाँ यही करके दिखाना है आपको सारा, ये सारा करके दिखाना है बिमल। ठीक है सर। देखो हमें क्या कहा था कि शो करो ओनली पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन से आ रहे हैं अपने पास? एक तो केस 1, केस 2 आ रहा है और केस 4 आ रहा है। तो इसीलिए जो आंसर में शो करोगे वो केस नंबर 2 आएगा और केस नंबर 4 आएगा। बताओ भाई आया समझ में? यस सर। यस सर। अगर यहाँ ओड यस सर। पे इवन होता तो हमारे पास कौन सी केसेस हो जाते? 4q प्लस 0 4q प्लस ये हो जाता भाई। आया भाई समझ में क्या कहा क्वेश्चन ने? बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस सर। अब हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, ठीक है? वो तुमसे करवाएंगे, बताना इसमें क्या होगा। हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन कि शो दैट any positive even integer is in the form of 6q plus 2 and 6q plus 4 where q is an some integer। ये क्वेश्चन है भाई। हाँ भाई हर्षिका। सर इसमें जितने केसेस बनेंगे सारे दिखाने पड़ेंगे क्या? हाँ केसेस सभी दिखाने हैं और फिर आपको पर्टिकुलर के बारे में आंसर बताना है। यस सर। आओ भाई हमारे पास b की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में? सर बी की वैल्यू b सर एक मिनट सर 6। बहुत बढ़िया। a इज इक्वल टू है 6q, तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई 6। तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी हर्षिका? सर रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी सर जो रिमाइंडर हो सकता है वो 0 भी हो सकता है 0 सर 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। लेकिन ना सर 6 हो सकता है। 6 नहीं हो सकता क्योंकि b से हमेशा रिमाइंडर लेस रहेगा। सर 6 नहीं हो सकता और उसके आगे का भी नहीं हो सकता क्योंकि ग्रेटर हो जाएगा और हमें लेसर ही देना होता है। ठीक है नाइस। अब गर्व बंसल बताएगा भी। गर्व यस सर। आगे बताओ। पॉसिबल केसेस तो आ गए, अब हम इसको कैसे शो करेंगे? व्हेन रिमाइंडर इज 0। सर r इज इक्वल टू 0 सर फिर हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 0 हो जाएगा सर। तो ये कैसा नंबर है? इवन है या ओड है? सर इवन। इवन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताओ भाई दक्ष। यस सर। केस नंबर 2 क्या होगा? व्हेन r इज इक्वल टू 1। सर होएगा 6q प्लस 1 और ये कैसा नंबर है? ये नंबर होएगा सर ओड होएगा सर शायद ये। शायद हाँ सर आगे ओड होएगा सर ओड। ठीक है भाई। नेक्स्ट कुणाल बताइए भाई थर्ड केस। यस सर। थर्ड केस बताओ। जब R2 होगा सर a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 लेगा सर। 2 और कैसा है ये?
even. इवन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताओ भाई दीक्षा। सर A is equal to 6 cow plus C. कितना नंबर बनेगा ये? Odd. और ठीक है भाई। नेक्स्ट हर्षित कर, क्या बनेगा? Then R comma A is equal to 6Q plus 4 ये कैसा नंबर है? even. नेक्स्ट एंड लास्ट केस क्या बनेगा हर्षित मित्तल? सर R is equal to 5 A is equal to 6Q plus 5 और ये कैसा नंबर है? even odd. और ठीक है भाई। हाँ भाई, भव्य आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो। हेलो यस सर आ रही है आवाज। इसमें ये बताओ कि जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से आंसर क्या होगा? कौन कौन से केसेस आएंगे हमारे पास आंसर में? सर 1 3 5 केसेस आएंगे 1 3 और 5। ये 3 आएंगे भाई। बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पे पॉजिटिव ओड इंटीजर हो जाए तो कौन से आएंगे? सर और 6 कौन से आएंगे? 4 and 6। 2 4 एंड 6। भाई आया सभी को समझ में? सर सर बोलो। एक्सक्यूज मी सर। सर फिर ये इज द फॉर्म ऑफ 6Q plus 1 भी तो हो जाएगा ना जब पॉजिटिव ओड इंटीजर लेंगे तो? हाँ, तो कौन सी फॉर्म हो जाएगी हमारे पास? 6Q plus 1, 6Q plus 3 एंड 6Q plus 5 ये हो जाएगा। ठीक है भाई हर्षित? यस सर। यहाँ तक बताओ भाई, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। सर दोबारा ज्वाइन करना है? नहीं, आज के लिए इतना ही भाई। ठीक है भाई। इसमें ना एक्सरसाइज यस सर। एक्सरसाइज का 1.1 एक्सरसाइज है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना, ऐसे ही होगा। ओके सर। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही भाई। थैंक यू वेरी मच। 1.1 का सेकंड क्वेश्चन करना है? ये 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना ट्राई। ओके सर। ठीक है भाई, बाय।